दोस्तों आपको सुनाना चाहूंगा, वारिस पठान साहब ने शानदार बात कही है। हेमंत बिश्व शर्मा का यह बयान न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि गैर जिम्मेदाराना भी है। एक संवैधानिक पद पर बैठा मंत्री साहब जब किसी समुदाय को निशाना बनाता है तो यह सीधा सीधा संविधान के खिलाफ जाता है। जिस पद की उन्होंने शपथ ली है उसी संविधान की मर्यादा को वो खुद तोड़ते नजर आ रहे हैं। आप सुनिए वारिस पठान साहब। देखिए चित्रा जी, हेमंत बिश्व शर्मा का जो बयान है वो शर्मनाक है, वाहियात है और एकदम घटिया है। उन्होंने मुसलमानों को टारगेट किया, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। एक राज्य के मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ ली है उस संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। ये पूरी तरह से हेट स्पीच है, ये नफरत फैलाने वाला बयान। और मैं तो अब तक ये सोच के स्तंभ हूं कि अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश क्यों है, कोई एक्शन क्यों नहीं ली जाती उनके ऊपर। क्यों सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का बाजा बजाने वाले आज खुले तौर से बोल रहे मुसलमानों को हैरान करो, परेशान करो। अगर 5 रुपया होता है तो उसको 4 रुपया दो। किसके लिए बोल रहे थे 4 रुपया देने की बात? मुसलमानों के लिए ना। देखिए चित्रा जी, अपने देश में ना होड़ लगी है। ये जो काफी राज्यों के मुख्यमंत्री जो है बीजेपी के, इनके बीच में होड़ है कि कौन बड़ा हिंदुओं का चैंपियन है। अब उसके लिए इनको क्या करना पड़ता है? मुसलमानों को गालियां। जितना जो ज्यादा मुसलमानों को गालियां बकता है वो सोचता है कि मैं हिंदुइज्म का चैंपियन हूं। इसलिए इस तरह के बकवास अनाप शराब बात करते हैं। हम तो चाहेंगे कि इनके खिलाफ FIR हो। अगर सोचिए चित्रा जी, अगर इस तरह के अल्फाज किसी मुसलमान ने बोल दिया होता, जिसको एपर्टाइड बोलते हैं। FIR कौन करवाएगा? सब कह रहे हैं हम चाहेंगे ऐसा हो, चाहने से नहीं होता ना। करवा दीजिए FIR। लेकिन वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को मियां कहकर संबोधित कर रहे हैं। वकार साहब, बांग्लादेशी को ऑटो रिक्शा का लाइसेंस दिया है क्या? बांग्लादेशी को जो ऑटो चलाता है उसको बिल्ला मिलता है तो क्या बांग्लादेशी को दिया है क्या? अरे आप क्यों कवर फायर कर रहे हो उसकी बात का? बिल्कुल उन्होंने भारत के मुसलमानों के ऊपर उंगली उठाई है। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक होती है, मियाँ मियाँ कट मुल्ला मियाँ, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके देश की जो सेकुलरिज्म है, प्लुरलिज्म है, उसको नष्ट कर रहे हैं। डेमोक्रेसी का कत्ल किया जा रहा है चित्रा जी, हर आए दिन यहाँ पर असंवैधानिक बातों को कवर फायर दे रहे हैं। आप आ गए, बीजेपी का प्रवक्ता बोल रहे मियाँ बोला। अरे क्यों बोला? क्यों बोला भाई? आपको मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? हम थे जिन्होंने देश की आजादी में अपनी जानें गंवाई है और आज देश आजाद हुआ है और हम अपने आप को प्राउड भारतीय मुसलमान बोलते हैं। आप कहां थे? कहां थे जंगी आजादी में? RSS वाले, बीजेपी वाले तलवे चाट रहे थे, माफीनामे लिख रहे थे। चित्रा जी आपको पता है आज ही का दिन था, भारत के पिता महात्मा गांधी जी का कत्ल कर दिया गया था। ये वो RSS वाली खोपड़ी और नथुराम गोडसे जो देश का सबसे बड़ा आतंकवादी था, उसने आज ही के दिन किया था। आज ही वो दिन है। शर्मा जी कब तक बचाओगे? और क्या मुसलमानों ने खराब किया आपके लिए बताइए। इस मर्तबा हेमंत बिश्व शर्मा को जवाब मिल जाएगा कि भारतीय मुसलमान जो एक प्राउड है, देश के लिए कांधे से कांधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है, काम कर रहा है, मगर होड़ है इनको भी मुसलमानों के वोट। अरे भाई आपको मुसलमानों को पहले टिकट तो दो। आज पहली मर्तबा बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ भारत। आपने सुना, इस तरह के बयान समाज को बांटते हैं और नफरत को बढ़ावा देते हैं। वारिस पठान साहब ने साफ कहा, इस तरह के बयान को हेट स्पीच कहने में कोई संकोच नहीं होनी चाहिए। आप वारिस पठान साहब के इस बयान को किस तरह देखते हैं? और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आपको एक बेहद खूबसूरत तस्वीर दिखाऊंगा। एक तरफ सफर की थकान, वक्त की कमी और रास्ते की मुश्किल है, वही दूसरी तरफ ईमान की वो ताकत है जो हर हालात में नमाज अदा करवाती है। आप देखिए, खूबसूरत तस्वीर ट्रेंड से सामने आई है। जहां अल्लाह से रिश्ता मजबूत हो वहां हर सफर इबादत बन जाता है। आप इस वीडियो को किस तरह देखते हैं? कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि इस तरह की नमाज अदा करना क्या ठीक था? किसी को तकलीफ इससे पहुंचेगी। वैसे इबादत अपनी जगह है। वक्त की कमी, सफर की थकान, रास्ते की वो मुश्किल हालात में इस तरह का नमाज पढ़ना आपको कैसा लगा? ये वीडियो अपनी राय जरूर लिखिए। दोस्तों आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये किसी फिल्म का सीन नहीं है बल्कि हरियाणा से सामने आया एक गंभीर वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो में कथित गौ रक्षा दल से जुड़ा एक युवक चलते ट्रक पर चढ़कर ड्राइवर से मारपीट करता है और ट्रक रुकवाता है दिखाई देता है। इसके बाद कुछ अन्य लोग मौके पर पहुंचते हैं और फायरिंग की आवाजें भी सुनाई देती है। ये घटना कई गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या ऐसे लोगों को कानून का कोई डर नहीं है या फिर कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही भी इसकी वजह है? कानून हाथ में लेने की इजाजत। दोस्तों आपने देखा ये घटना कितना खतरनाक है, सोशल मीडिया पर वायरल है। आप क्या सोचते हैं? एक सफाई कर्मचारी इमामत कर रहा है और इसके पीछे सऊदी, यमनी
और भारतीय सब एक साथ नमाज अदा कर रहे हैं। यही है इस्लाम की असली खूबसूरत। माशाअल्लाह, आपने इस तस्वीर को देखा दोस्तों, बेहद खूबसूरत तस्वीर है ये। भारतीय, यमनी और सऊदी अरब के लोग नमाज अदा कर रहे थे। एक सफाई कर्मचारी इमामत कर रहा था, उसके पीछे तमाम जगहों के लोग, उम्मते मुसलमान। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर ध्यान से देखिए, ये बेहद शर्मनाक घटना है। बेंगलुरु, कर्नाटक, लोकायुक्त पुलिस ने इंस्पेक्टर गोविंदा राजू को 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि एक बिल्डर मोहम्मद अकरम ने चिट फंड से जुड़ी शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि इसी मामले में मदद के बदले इंस्पेक्टर ने रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई की। दोस्तों, आपने देखा बेंगलुरु लोकायुक्त से ये वीडियो बेहद शर्मनाक है। एक इंस्पेक्टर साहब को कथित तौर पे पकड़े गए हैं, 4 लाख की उन्होंने रिश्वत ली थी। क्या है पूरा मामला मुझे नहीं पता। बेंगलुरु का ये वीडियो है, आप क्या सोचते हैं इस पर अपनी राय जरूर रखिए। मैं हूं मोहम्मद अमीर, आप देख रहे हैं अमीर हमजा सच।